नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। फिरोजाबाद में AIMIM पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एहतेशाम अली बाबर की हुई पार्टी में घर वापसी, जिसके संबंध में जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता की गई। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें निसार गुलाम को टुंडला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके चलते जिला अध्यक्ष महराज फिरदैसी ने बताया पूर्व प्रत्याशी व पूर्व जिलाध्यक्ष एहतेशाम अली बाबर फिर से AIMIM पार्टी में शामिल हुए, जिसमें पार्टी और भी मजबूत हो चुकी है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी फिरोजाबाद को लेकर मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। वहीं घर वापसी को लेकर एहतेशाम अली बाबर ने कहा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी मेरा घर है, जिसमें फिरोजाबाद की सरजमीन पर मुझे पहचान दी। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर धोखे का आरोप लगाते हुए कहा, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने डिग्री कॉलेज के नाम पर धोखा दिया। मैं अपनी फिरोजाबाद शहर में आवाम से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं और मुझे उम्मीद है कि शहर की जनता अपने बेटे एहतेशाम अली बाबर को माफ़ करेगी। इस मौके पर ज़िला महासचिव मोहम्मद शादान, ज़िला संयुक्त सचिव नदीम अहमद, ज़िला सचिव नाजिम अली, आवेदक सैयद मेहरान अली व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने जो है ना पार्टी की समीक्षा मीटिंग जो रखी गई है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि संगठन को मजबूती देना, और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हमारे फिरोजाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष और 97 विधानसभा पूर्व प्रत्याशी जनाब एहतेशाम अली बाबर साहब, जो कि लखनऊ के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब के द्वारा पार्टी दोबारा से ज्वाइन की है, और ये एक बड़ा खुशी का माहौल है, जिससे पार्टी के अंदर मजबूती प्रदान होगी। देखिए साहब, सबसे पहली बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन मेरा घर है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़िरोज़ाबाद की सरज़मीं पर मुझे एक सियासी पहचान दी। इनके नौजवानों ने, इनके हमारे संगठन ने और आवाम ने इस हद तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया और हमारी बातों पर यकीन किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज फ़िरोज़ाबाद की दूसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी फ़िरोज़ाबाद के तीसरे नंबर की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी फ़िरोज़ाबाद के अंदर चौथे नंबर की पार्टी है। फ़िरोज़ाबाद सन 2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, और फ़िरोज़ाबाद की आवाम ने 57,000 वोट और 9 पार्षद देकर ये बताया है कि फ़िरोज़ाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरी तरह साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। रही बात मेरी, तो मैं आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए तमाम फ़िरोज़ाबाद की आवाम, अपने नौजवान तबके और मेरे अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपने सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब और ज़िला सदर जनाब महराज फिरदैसी साहब, और उसमें तमाम महानगर अध्यक्ष और तमाम संगठन जो हमारे संगठन हैं, उन तमाम से मैं तहे दिल से एक प्रत्याशी होने के नाते, यहाँ का नुमाइंदा होने के नाते, जिस ज़रिए उन्होंने मोहब्बत की, उन तमाम लोगों से मेरे एक फ़ैसले की वजह से, जो फ़ैसला लिया आवाम के लिए गया था, लेकिन फ़िरोज़ाबाद में समाजवादी पार्टी ने जिस अंदाज़ में धोखा दिया डिग्री कॉलेज को लेकर, उसकी ज़मीन को लेकर, फ़िरोज़ाबाद की आवाम को जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था, जो धोखा दिया गया है, उस धोखे के ज़रिए जो फ़िरोज़ाबाद की आवाम के दिल टूटे, नौजवानों के दिल टूटे, मुझसे नौजवान इस बात से नाराज़ हुए, उन तमाम से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। श्री शास्त्रीय राजस्थान राजपूत महासभा ने जोहर स्थल मदाना में शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह किया, जहां मेवाड़ से आई राजपूतों की लगभग 750 माताओं ने जोहर किया। शाजापुर से ब्रज राठौर की रिपोर्ट। ऐसे स्थान मदाना पर जाकर श्री शास्त्रीय राजस्थान राजपूत महासभा के नेतृत्व में राजपूत समाज के सभी लोगों ने शस्त्र पूजन किया। साथ ही काला पीपल में महाराणा प्रताप चौराहे पर माला अर्पण एवं अकोदिया में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माला अर्पण किया एवं संगठन की प्रदेश एवं जिले लेवल की कार्यकारिणी का गठन भी किया। इस मौके पर शाजापुर, भोपाल, इंदौर, सुजालपुर, इछावर, आष्ठा, श्यामपुर सहित अन्य ज़िले से भी राजपूत समाज के लोग उपस्थित हुए, जिनकी उपस्थिति में सती माता मंदिर जोहर स्थल की पूजा एवं शस्त्र पूजन का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए। ऊर्जा के साथ में आप लोग जो रोड पे गिरती बारिश में निकले हैं, आप सबकी ऊर्जा को नमन। आज जोहर
इस तरह हम खड़े हैं। मां उस साक्षी मान के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो तत्पर रहे हैं हम आपके लिए। इतिहास क्षत्रियों का रहा है, हमें हमारा इतिहास बखानने की जरूरत नहीं है। किसानों के लगातार चल रहे आंदोलन के क्रम में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन जगह जगह किया गया, लेकिन झांसी में किसान नेता प्रशासन के आगे बेबस नजर आए और उनका रेल रोको आंदोलन फेल हो गया। झांसी से सुनील जैन की रिपोर्ट। आपको बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर में सुबह से ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली थी ताकि किसान अपना उग्र आंदोलन ना कर पाए, जिसके चलते सुबह से रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई, जिसके बाद करीब 3 दर्जन किसानों के साथ कुछ किसान नेता मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल देखकर किसानों के हौसले पस्त हो गए और वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और काले कानून के विरोध में सिर्फ ज्ञापन देकर ही अपने आंदोलन को समाप्त करते। वहीं इस मौके पर मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह सहित सर्किट थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। भारत सरकार में मंत्री अजय मिश्रा, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले बयान दिया था कि ऐसे किसानों को कुचल देना चाहिए। उनकी जो योजना रही, योजना के तहत उनको 120 के अंतर्गत मुजरिम मान के सरकार को मंत्री पद से हटा करके उनको जेल के अंदर पहुंचाना चाहिए। और जो किसानों की लंबी मांग चल रही, लंबे दिनों से मांग चल रही, 1 साल होने वाली है लगभग, तो उस पर किसान को कृषि और किसान विरोधी बिल सरकार द्वारा जो 3 बिल लाए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में सदन में विश्वास मत से पारित करके लागू करना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। यूपी के अमरोहा जनपद के धनोरा रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रोकी ट्रेन। तीनों कृषि कानून की वापसी और MSP लागू करने की मांग को लेकर नाराज किसानों ने ट्रेन रोकी। जावेद अंसारी की रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा रेलवे स्टेशन पर आज भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के जिलाध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP लागू करने की मांग को लेकर रेल रोको अभियान के तहत रेल रोकी और किसानों की नाराजगी लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर भी दिखाई, जहां किसान गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए ट्रेन को रोक दिया। काफ़ी देर तक किसान हंगामा काटते रहे, जिसके बाद बमुश्किल किसानों ने रेल को जाने दिया और रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। मोर्चे का आदेश है, आवाज है कि 10 से 4 ट्रेन रोकी जाएगी। तो अब किस समय ट्रेन रोकी है आपने यहाँ? तो थोड़ी देर हुई है, 11:30 अभी कितनी देर और ट्रेन रुक रही है? 6 बजे तक। 4 बजे तक क्या क्या मांगे हैं आप? मांग तीनों किसी कानूनों के ऊपर चल रहा है, पूरे देश में इसका विरोध है। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर, जैसे कि सबको पता है, पूरे देश में रेल रोको आज का प्रोग्राम रखा गया था, तो उसके लिए आज ये ट्रेन रोक रखी है। जैसे कि हमारे लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए हैं, आज तक वह जो वहाँ का टैनी मंत्री है आज तक बर्खास्त नहीं हुआ, उसके उपलक्ष्य में ट्रेन रोको आंदोलन चलाया गया। अवैध तमंचे की सफाई कर रहे युवक को लगी गोली। 3 दिन पहले दशहरे के त्यौहार के लिए दिल्ली से घर आया था मृतक। रोजी रोटी के लिए दिल्ली में रहकर करता था काम। बांदा से अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जिले के देहात कोतवाली अंतर्गत चटकन गांव का है, जहां पर तड़के सुबह संतोष निषाद उम्र 48 नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी वजह अवैध तमंचे की सफाई बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि संतोष निषाद तमंचे की सफाई कर रहा था, उसी से निकली गोली लग जाने से मौत हो गई। परिवारजनों को गोली की आवाज़ जब सुनाई पड़ी तो भागकर कमरे में गए तो संतोष निषाद खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। देखते ही घर वालों ने चीख पुकार कोहराम मचा दिया और आसपास के लोग आवाज़ सुनकर पहुंच गए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाना चाहा तो संतोष नामक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक संतोष की मौत गोली लगने से हुई या फिर स्वयं संतोष ने मारी है, ये जांच के बाद पता चलेगा। ये अपने आप से मान लो सफाई कर आप कट्टे की, अच्छा, मंचे की, अच्छा, सफाई करते हुए मान लिया फायर हो गई तो लग गया, खत्म हो गया। क्या लाइसेंसी तमंचा था या ऐसे ही था?
ऐसे 84 84 तमंचा था। जी सर। तो क्या इनके पास रखा हुआ था पहले से ही क्या? होगा घर में रहा होगा। अच्छा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।